ओम नमो नारायण। मित्रों, एक बार फिर से आप सभी व्यक्तियों का स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल 1008 उपाय तथा ओम नमो नारायण पर। मित्रों, आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया जाएगा कि कौन सी माला के साथ किन मंत्रों का जाप करना चाहिए और उससे क्या लाभ आपको मिलेगा, क्या वह विशेष मंत्र हैं और किस भगवान की कृपा आपको प्राप्त होगी। तो मित्रों, वीडियो को अंत तक देखें, ध्यान से सुनें, क्योंकि सही दिशा और दीक्षा देने के लिए समय लगता है और सही दिशा आज हम आपको देने जा रहे हैं। बहुत से लोगों को कन्फ्यूज़न रहती है कि इस मंत्र के लिए कौन सी माला का चुनाव करें या कौन सी माला से किस मंत्र का जाप करें। आज वो सारी कन्फ्यूज़न आपकी दूर करने वाले हैं। तो मित्रों, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। यह सब आपके लिए ही कर रहे हैं, आपकी जानकारी के लिए, आपके अच्छे के लिए। आपका एक लाइक हमें यह तसल्ली देता है कि आप जो ये ज्ञान हमसे प्राप्त कर रहे हैं वह सटीक लग रहा है, उससे आपका कार्य हो रहा है। आपको जो जानकारी हम देने जा रहे हैं वह जानकारी आप तक पहुंच रही है। तो मित्रों, अब शुरू करते हैं वीडियो को। उससे पहले वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मित्रों, यूँ तो मालाएं कई प्रकार की होती हैं, जैसे फूलों की हो गई, रत्नों की हो गई, बीजों की हो गई और धातुओं की हो गई। लेकिन कुछ को हम आभूषण के रूप में धारण करते हैं, तो कुछ को मन और एकाग्रता के लिए धारण करते हैं, बल्कि हाथों से जाप करने का प्रयोग मिलाते हैं। और ध्यान रहे मित्रों कि जिस माला से कोई मंत्र जपते हैं उसे गले में धारण नहीं करते और जप की माला से कोई और जप नहीं करते। इसका भी आपने विशेष तौर पर ध्यान रखना है। मित्रों, ज्योतिष और धर्म के अनुसार प्रत्येक माला जप का अलग अलग फल देती है और यह कहते हैं कि प्रत्येक जप के लिए अलग अलग माला का उपयोग किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सभी की जानकारी देना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उससे यह वीडियो लंबी बन सकती है। इसलिए मैं आपको उन खास मालाओं के बारे में जानकारी अवश्य दूंगा जिनका उपयोग समय समय पर होता रहता है। तो सबसे पहले बात करते हैं स्फटिक की माला की, क्योंकि बहुत से लोग बाज़ार से नकली माला ले लेते हैं, जो कि यह आपको सर्टिफिकेट के साथ दी जाती है ताकि इसका चयन हो सके कि यह माला ओरिजिनल है। मित्रों, स्फटिक पंचमुखी ब्रह्मा का स्वरूप है। इसके देवता कलिंगिन है और माता लक्ष्मी और सरस्वती की उपासना के लिए स्फटिक की माला शुभ मानी गई है। और इसका मंत्र है पंचवक्त्र है, स्वयं रुद्र है, कालांगिनी नारम नामतः। और इसका मंत्र दरिद्रता नाशक ओम ह्रीम ह्रीम श्री लक्ष्मी वासुदेवाय नमः। ओम ह्रीम ह्रीम श्री लक्ष्मी वासुदेवाय नमः। हालांकि इस माला से और भी कई मंत्र जप सकते हैं। इसकी माला से किसी मंत्र का जाप करने से वह मंत्र शीघ्र ही सिद्ध हो जाता है। स्फटिक की माला को भगवती लक्ष्मी का रूप माना जाता है। इससे जहाँ लक्ष्मी की प्राप्ति होती है वहीं शुक्र ग्रह के दोष भी दूर होते हैं। स्फटिक की माला से दुख और दरिद्रता नष्ट होती है और यह भी माना जाता है कि इसे धारण करने से भूत प्रेत आदि की बाधा से भी मुक्ति मिल जाती है। माँ अम्बा की उपासना करने के लिए स्फटिक की माला का प्रयोग किया जाता है। और मित्रों, आगे की वीडियो में प्रारंभ करूंगा, इससे पहले आप सभी को एक अहम जानकारी अवश्य दे दूं कि कभी भी किसी भी माला का उपयोग करें, चाहे वह किसी भी माला का उपयोग कर रहे हैं, कभी भी आप किसी भी माला का उपयोग करें उसको संस्कारित अवश्य कर दें। अगर आपको नहीं आती माला का संस्कार तो एक वीडियो हमारी बनी हुई है, वो आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी कि माला का संस्कार कैसे करना है। और अगर आपसे संस्कार भी नहीं होता तो हमारे द्वारा माला सिद्ध करके संस्कारित करके आपके नाम के द्वारा भेजी जाती है। अब जानते हैं अगली माला के बारे में। अगली माला ले लेते हैं वैजयंती माला। जिस प्रकार से आप देख रहे हैं, वैजयंती के बीजों की माला से भगवान विष्णु
या सूर्य देव की उपासना करने से ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव खत्म हो जाता है, खासकर शनि का दोष समाप्त हो जाता है। मित्रों, इसको धारण करने या प्रतिदिन इस माला से अपने इष्ट का जप करने से नई शक्ति का संचार तथा आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। मानसिक शांति प्राप्त होती है, जिससे व्यक्ति अपने कार्य क्षेत्र में मन लगाकर कार्य करता है। और अब आगे बढ़ते हैं और दूसरी माला का चुनाव करते हैं, वह है कमलगट्टे की माला। जिस प्रकार से आप सभी जानते हैं, माता लक्ष्मी की उपासना के लिए कमलगट्टे की माला शुभ मानी गई है। हालांकि इससे भगवान विष्णु और माता कालिका की उपासना का विधान भी है। कमलगट्टे से शुक्रवार के दिन प्रातः स्नान करने के बाद 108 बार ओम श्री श्री महालक्ष्मी का जाप करें। ध्यान से सुने, कमलगट्टे से शुक्रवार के दिन प्रातः स्नान करने के बाद 108 बार ओम श्री श्री महालक्ष्मी इस मंत्र का जप करें और फिर इस माला को धारण करेंगे तो धन संबंधी समस्या का समाधान होगा। इसके अलावा अक्षय तृतीया, दीपावली, अक्षय नवमी के दिन इस माला से कनकधारा स्त्रोत का जाप भी आप कर सकते हैं। इन दोनों से ही आपकी धन संबंधी समस्या का समाधान होगा। यदि इस माला से माता कालिका की पूजा या जप किया जाता है तो शत्रुओं पर विजय होती है। माँ काली की उपासना के लिए काली हल्दी अथवा नील कमल की माला का प्रयोग भी करना चाहिए, या फिर आप नीले हकीक या काले हकीक की माला का उपयोग भी कर सकते हैं। इसका अगर मंत्र के बारे में बात करें तो माँ काली के मंत्र जाप के लिए ओम कालिके नमः या फिर ओम ह्रीं श्रीं क्रीं परमेश्वरी कालिके स्वाहा। ध्यान से सुने, पहला मंत्र जो मैंने आपको बोला ओम कालिके नमः या फिर ओम ह्रीं श्रीं क्रीं परमेश्वरी कालिके स्वाहा, इस मंत्र से भी आप जाप कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं तुलसी की माला की। जिस प्रकार से ये आप देख रहे हैं मित्रों, तुलसी मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है, श्यामा तुलसी और रामा तुलसी। तुलसी और चंदन की माला, जिस प्रकार से चंदन की बात करें तो यह है सफ़ेद चंदन माला। मित्रों, तुलसी और चंदन की माला विष्णु, राम और कृष्ण से संबंधित जपों की सिद्धि के लिए उपयोग में लाई जाती है। इसके लिए मंत्र है ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। इस मंत्र का जप श्रेष्ठ माना गया है। इसके अलावा क्लेश नाशक मंत्र ओम कृष्णाय शरणम ममः या कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणम क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः को सभी तरीके से क्लेश को समाप्त करने वाला माना गया है। इस मंत्र का नित्य जाप करने से कलह और क्लेशों का अंत होकर परिवार में खुशियां वापस लौट आती हैं। इसके अलावा अगर आप नॉर्मल करना चाहते हैं तो राम राम भी इससे जप सकते हैं और ओम हन हनुमते नमः का जाप भी इससे कर सकते हैं। और तुलसी की माला से विद्युत शक्ति होती है। इस माला को पहनने से यश, कीर्ति और सौभाग्य बढ़ता है। शालग्राम पुराण में कहा गया है कि तुलसी की माला भोजन करते समय शरीर पर होने से अनेक यज्ञों का पुण्य मिलता है। और शरीर पर जो तुलसी की माला होती है वह होती है कंठी माला, जिसको गले में लपेटा जाता है। तुलसी की माला पर कभी भी देव और देवी इन सभी के मंत्रों का जाप नहीं करना चाहिए, खास तौर से शिव जी का जाप नहीं करना चाहिए। तो अब अगर बात करें चंदन की, जिस प्रकार से राम, विष्णु इन सब में भी आपने चंदन से उपयोग किया। अगर अलग से इसकी बात करें तो चंदन जैसे कि दो प्रकार के होते हैं, एक रक्त चंदन, एक श्वेत चंदन। माँ दुर्गा की उपासना रक्त चंदन की माला से करना चाहिए। इस प्रकार से आप देख रहे हैं, इससे मंगल ग्रह के दोष भी दूर होते हैं। इसके अलावा चंदन की माला विष्णु, राम और कृष्ण से संबंधित जपों की स्थिति में भी उपयोग में लाई जाती है, लेकिन वह होती है सफ़ेद चंदन की माला। और सफ़ेद चंदन की माला से ही माँ सरस्वती का माँ लक्ष्मी मंत्र, गायत्री मंत्र
इन सब का भी जाप शुभ फलप्रद होता है। अगर आप गायत्री मंत्र का जाप करना चाहते हैं तो सफ़ेद चंदन की माला से कर सकते हैं। और अब अगर बात करें रुद्राक्ष की माला की, तो मित्रों रुद्राक्ष की माला से भगवान शंकर के सभी मंत्रों का जप किया जाता है, यह सभी जानते हैं, जो तुरंत ही सिद्ध हो जाते हैं। शिव का मूल मंत्र है ओम नमः शिवाय। इस मंत्र का निरंतर जप करते रहने से चिंता मुक्त जीवन मिलता है। यह मंत्र जीवन में शांति और शीतलता प्रदान करता है। शिवलिंग पर जल व बिल्व पत्र चढ़ाते हुए यह मंत्र बोलें व रुद्राक्ष की माला से जप भी करें तो 3 शब्दों का यह मंत्र महामंत्र बन जाता है। इसके लिए मैं आपको यह छोटी रुद्राक्ष माला ज़्यादा बेहतर रहती है, जो कि हाथ में बिल्कुल सटीक बैठती है और कहीं पर भी आप इसको ले जा सकते हैं। और इसके अलावा मृत्यु पर विजय पानी हो तो महामृत्युंजय मंत्र भी इसी माला से जपा जाता है। पद्म पुराण शिव महापुराण अनुसार इसे पहनने वाले को शिवलोक मिलता है। रुद्राक्ष यह सर्व कल्याणकारी मंगल प्रदाता एवं आयुष वर्धक है। 5 मुखी रुद्राक्ष मेष, धनु, मीन लग्न के जातकों के लिए अत्यंत उपयोगी माना गया है। यह माला सभी मंत्रों के जप के लिए उपयोगी मानी गई है, लेकिन रुद्राक्ष की छोटे दानों की माला अधिक शुभ मानी जाती है, जिस प्रकार से आप देख रहे हैं, बिल्कुल महीम रुद्राक्ष की माला। और जितने बड़े दानों की माला होती है उतनी ही वह सस्ती होती है, उतनी ही वह कम लाभकारी होती है। अब बात करते हैं हल्दी की माला की। तो मित्रों हल्दी की माला से पीताम्बरी देवी, माँ बगलामुखी, भगवान गणेश और बृहस्पति देव के सभी मंत्रों का जप कर सकते हैं। बृहस्पति के लिए हल्दी की माला का प्रयोग करें। इस माला से यदि बगलामुखी मंत्र का जप करते हैं तो सभी तरह के कष्ट मिटेंगे और नौकरी एवं व्यापार से लाभ मिलेगा। हल्दी की माला विशेषकर धनु और मीन राशि वाले जातकों के लिए उपयोगी मानी गई है। और हल्दी की माला भाग्य दोष का हरण करती है। हल्दी की माला धन एवं कामना पूर्ति और आरोग्यता के लिए श्रेष्ठ है। और ऐसा माना जाता है कि पीलिया से पीड़ित व्यक्ति को हल्दी की माला पहनने से पीलिया समाप्त हो जाता है। और अब बात करते हैं मोती की माला की। मित्रों मोती, शंख या सीप की माला धारण करने वाले को संसार के समस्त प्रकार के लाभ मिलते हैं। इसे पहनने से चंद्रमा संबंधी सभी दोष नष्ट हो जाते हैं। यह माला विशेषकर कर्क राशि के जातकों के लिए उपयोगी मानी जाती है और इस माला से चंद्रदेव और शिवजी की आराधना की जाती है। शंख माला किसी भी तरह के तांत्रिक मंत्र के लिए उपयोगी होती है। अब अगर बात करें मूंगे की माला की, तो मूंगे के पत्थर से बनी गई इस माला से मंगल ग्रह की शांति की जाती है। विशेषकर मेष और वृश्चिक राशि के लिए जातकों के लिए उपयोगी मानी गई है। मूंगा मंगल ग्रह का रत्न है, अर्थात मूंगा धारण करने से मंगल ग्रह से संबंधित सभी दोष दूर हो जाते हैं। मूंगा की माला से मंगल देव या हनुमान जी के मंत्र जाप किए जाते हैं। इससे भूत प्रेत, जादू टोना, शनि पीड़ा से मुक्ति मिलती है। इसी प्रकार से हर माला का अपना एक दायित्व है, अपना एक कर्तव्य है। आपने जिस भी देवता की पूजा करनी है, जिस भी मंत्र का जाप करना है, उसके लिए अलग माला का चुनाव होता है और वो माला कभी आपने धारण नहीं करनी। इस बात का खास तौर पर ध्यान रखें। अगर आप माला धारण करना चाहते हैं तो वह माला सिद्ध करवा के सिर्फ धारण करें, उससे मंत्र जाप ना करें। और माला का संस्कार उतना ही जरूरी है जितनी जरूरी माला है, जितना जरूरी आपका मंत्र जपना है उतना ही जरूरी माला का संस्कार भी है। और गौमुखी का महत्व अपने आप में है। कोई भी मंत्र जाप अगर आप करें तो गौमुखी में करें। यह गौमुखी एक कपड़े की थैली जैसे होती है। इसका प्रयोग माला जपने में किया जाता है। और हिंदू धर्म का नियम है कि यदि कोई माला जप रहा है और किसी की उस पर नज़र पड़ जाए तो माला जपने वाले को पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। इसीलिए जब भी कोई मंत्र या माला
जपता है तो उसे गौमुखी का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। और इस बात का ध्यान रखें कि माला जपते वक्त हाथ की तर्जनी उंगली माला के स्पर्श नहीं होनी चाहिए, यानी यह उंगली माला को स्पर्श नहीं होनी चाहिए। इसीलिए गौमुखी में वह उंगली स्वतः ही बाहर रहती है और गौमुखी में माला जपने वाले का हाथ तथा माला गौमुखी के अंदर रहती है। किसी की नज़र भी किसी प्रकार से माला पर या हाथ पर नहीं पड़ सकती। इसका उस स्थान पर महत्व और भी अधिक हो जाता है जिस स्थान पर अनेक लोग एक साथ मंत्र जाप या माला जाप कर रहे हों। जैसे कि अगर आप मंदिर में जप रहे हैं या घर में किसी ऐसे स्थान पर जप रहे हैं जहाँ कोई आता जाता रहता है, वहाँ पर इसका महत्व और भी अधिक हो जाता है। और अलग अलग प्रकार की गौमुखी हमेशा आपको मिलती रहती है हमारे द्वारा। आप किसी भी प्रकार की गौमुखी अगर हमसे प्राप्त करना चाहें तो अवश्य कर सकते हैं। मित्रों, व्हाट्सएप नंबर हमने अपनी स्क्रीन पर दिया हुआ है। व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप सभी प्रकार की जानकारी हमारे द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। अगर कुछ लेना चाहें तो अवश्य ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही मित्रों, हम फिर मिलेंगे आपसे किसी अन्य वीडियो में, किसी अन्य जानकारी के साथ, किसी अन्य उपाय, किसी अन्य टोटके के साथ। तब तक के लिए आप सभी मित्रों से इजाज़त चाहते हैं। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण।